क्या हुआ अवनीत? अवनीत, रूपा जी। अवनीत, पुत्र जी, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाथरूम में थी। आकाश पीछे से आके मेरे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी ने मुझे बाथरूम की लाइट ठीक करने के लिए बुलाया था। ये झूठ बोल रही है। मैं भला इतनी रात को इसे क्यों बुलाऊं? और मेरे बाथरूम में तो बल्ब लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है। ये झूठ बोल रहा है। माहिदी, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया था, ये फंसा रही है मुझे। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, इतनी घट। नहीं बेबे, मैं अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो क्या अवनीत झूठ बोल रही है? हाँ आंटी, आपकी अवनीत ना झूठ बोल रही है। जो इसने मम्मी के साथ किया और अब हमारे भाई पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। फिर तुम मेरे और माही के पीछे पड़ जाना। करना क्या चाहती हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं इतना घटिया झूठ क्यों बोलूंगी? जो कि कुछ बोलो ना, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलने से सच नहीं बदल जाएगा बेबे। मैं जानती हूँ कि आकाश कभी कभी बदतमीजी कर देता है, लेकिन ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता। तो कोई लड़की इतनी गिरी हुई हरकत करेगी? अपने बारे में ऐसी बात सबको बता के अपनी बदनामी करेगी? आकाश तो रात चलती हुई लड़की के साथ भी कोई बदतमीजी करे ना तो उससे भिड़ जाता है। ये तो फिर भी अपने घर की अवनीत है, वो ऐसा क्यों करेगा बेबे? अब खुद ही सोचो ना बेबे। अब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ सारे। अवनीत बेटा, तेरे को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आकाश ऐसा लड़का नहीं है। ऐसी बातों की गलतफहमी होती है? हाँ? और तू शुक्र मना वीर जी यहाँ पे नहीं है, तेरी कब्र ना भी खो देते वो। और तू क्यों चुप खड़ा है जोगी? तेरी दोस्त के साथ इतनी घटिया हरकत हुई है, कुछ बोलेगा नहीं अब? जोगी, 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 तुम्हें तो पता है ना, मैं सच बोल रही हूँ। तुम मुझे जानते हो ना, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं आकाश को ना छोटे भाई की हैसियत से देखती थी। मैं तो उसे राखी तक बांधना चाहती थी, उसने मना किया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। जोगी प्लीज बोलो, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल सकती। जोगी, राखी ना बंधवाने की वजह तो उसने खुद दे दी ना। तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं अवनीत पुत्र, तूने कह दिया, बस बात खत्म। और ऐसे घटिया इंसान के लिए ना मेरे घर में जगह तो नहीं है।
शुक्र मना पुलिस के हवाले नहीं कर रही तुझे सीमा का मुंह देख के। पर यहाँ तो तू नहीं रुक सकता। चल दफा। बेबे आप समझने की कोशिश कीजिए, आकाश ऐसा क्यों करेगा? समझने की जरूरत बेबे को नहीं, तुम्हें है माही। मेरे खिलाफ चाहे जितने प्यादे खड़े कर लो, लेकिन मौत तुम्हारी होगी और जीत मेरी। आंटी मेरी बात तो सुनिए। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे आंटी मैं सच कह रहा हूँ। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आंटी क्या कर, आज के बाद ना शक्ल नहीं दिखाना इस घर में। पागल हो गए क्या रूपा तू? ऐसे कैसे धक्के मार के निकाल देगी इसको? अरे घर का सदस्य है ये भी। ये घर का सदस्य है ना, तो अवनीत भी इस घर की सदस्य है। और नहीं भी होती ना बीजी, तो भी मैं उसी लड़की का साथ देती। क्योंकि लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत करने वाले को तो जेल में पटकना चाहिए। अरे बेबे दफा यहाँ से। नहीं बेबे, आकाश इस घर से बाहर जरूर जाएगा, लेकिन अपने माथे पे इतना बड़ा इल्जाम लेके नहीं। मत रोक बेबे को। सही कर रही हैं बेबे। चौकी, ये तू क्या कह रहा है? सही कह रहा हूं। बेबे बिल्कुल ठीक कह रही है। ये घर अवनीत का है, और अगर उसे आकाश के यहाँ रहने से कोई तकलीफ है या कोई खतरा है, तो आकाश को यहां से चले जाना चाहिए। चौकी, मैं जानती हूँ अवनीत तेरी दोस्त है, तुझे उसकी फिक्र है, पर आकाश मेरा भाई है चौकी। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसने ये सब नहीं किया। तो एक बार सच्चाई का पता लगाने की कोशिश तो कर। क्या पता लगाना है? एक लड़की ने इतनी बड़ी बात कह दी तो बस बात खत्म। अवनीत को इस बारे में किसी को भी कोई सफाई देने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो क्या तू भी ये मानता है कि अवनीत सच बोल रही है? क्या आकाश ने? नहीं, नहीं मानता। तेरे और तेरे दोस्तों को ना बचपन से जानता हूं। मेरे सामने हाफ पैंट से फुल पैंट तक का सफर तय किया तुमने। हजारों लड़कियां मरती हैं इस पे, पर मजाल है इसने कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी देखा हो। आकाश किसी के साथ गलत नहीं कर सकता,
इसीलिए अब हम ये कार छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके बाद हम एक पल भी और यहां नहीं रुक सकते। दिमाग खराब हो गया तेरा? तू इसका साथ दे रहा है? इतनी बड़ी बात अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद। बेबे आप ही कहते हो ना कि हर बार आंखों देखी बात सच नहीं होती। मैं बस इतना जानती हूँ कि कोई भी लड़की इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। एक काम करो बेबे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपने क्या देखा और क्या सुना। अपने मन पे हाथ रख के इसकी तरफ देखो और बताओ क्या लगता है आपको, ये ऐसी हरकत कर सकता है? तू भी जरा अवनीत की तरफ देख। देख उसका दुख, कांप रही है वो कुड़ी, उसके आंसू। तुझे क्या लगता है वो झूठ बोल रही है? हाँ, पता नहीं क्यों पर आज मुझे लग रहा है कि अवनीत झूठ बोल रही है। अवनीत तुझे इस बारे में कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सफाई मत देना। क्योंकि इस बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और वैसे भी ऐसे मामले में कभी भी किसी लड़की को गलतफहमी तो नहीं हो सकती। बेबे आप सही कहते हो, ये कार तो अवनीत का है। उसकी मर्जी, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे निकाले। पर जोगी, बेबे मेरे लिए भी आसान नहीं है। मेरे सामने मेरी बचपन की जिगरी दोस्त है, तो दूसरी तरफ ये मेरा छोटा भाई भी है। और अगर ये बात हमारे घर से बाहर निकली तो फैल जाएगी, बदनामी हमारी होगी। इसका अब एक ही हल है। बात बहुत आगे तक बढ़ गई है बेबे। अब हमें बस इस घर से चले जाना चाहिए। चल भाई तू सामान पैक कर। चल आकाश। जोगी, तू इस कुड़ी के चक्कर में इतना अंधा हो गया, अपनी आंखों देखी बात झुठला रहा। तेरे होया की है? बस कर रूपा, पागल हो गई है क्या? बसा बसा कर उजाड़ने में क्यों लगी हुई है? जोगी बेटा, घर छोड़ के मत जा। मेरे लिए रुक जा। नहीं विजी, आज जो हुआ है ना हमारे घर में, उसके बाद तो मेरा यहाँ एक पल रुकना भी नहीं बनता है। जोगी, जोगी, जोगी नहीं, जोगी तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते? अवनीत, मैं इस बारे में तेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज मत जाओ ना जोगी, प्लीज। रहने दे अवनीत, तू किसे बोल रही है? जिसे तुझ पे भरोसा ही नहीं है, जिसे तेरे आंसू ही झूठे लग रहे हैं। जोगी, मेरे लिए नहीं, लेकिन अब अपनी माँ और नीचे के लिए रुक जाओ। जोगी ध्यान दे से,
हमारा रहा ही नहीं अभी। जोगी तुम नहीं जाओगे जोगी, प्लीज मुझे देखो, इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तुम नहीं जाओगे जोगी, तुम नहीं जा सकते जोगी। जोगी नहीं, प्लीज जोगी, प्लीज मत जाओ ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। ओ ये सब मत कर अवनीत, उठ जा। तू क्यों झुक रही है, हैं? जिन्होंने झूठ बोला है वो तो यहाँ सीना तान के खड़े हैं। झूठ मैंने बोला है जोगी। क्या? मैंने बोला है झूठ। आकाश को बाथरूम में मैंने बुलाया था, उससे बल्ब बदलवाने की बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं नहीं जानती मैंने क्या किया, क्यों किया। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जोगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की है, तुम जो बोलोगे, जैसे बोलोगे मैं बिल्कुल वैसे करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ जोगी। मैं शुक्र है भगवान का कि सच सामने तो आया। पर मेरा फैसला अभी भी वही है, हम इस कार में नहीं रुकेंगे। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के प्लीज मुझे माफ कर दो जोगी, मुझे सिर्फ एक मौका दो, प्लीज प्लीज कहीं मत जाओ। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के कैसे चले जाओगे जोगी। बचपन में माँ के जाने के बाद तुमने मुझे संभाला था जोगी, मुझे हमेशा हर बार तुमने संभाला है जोगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जोगी, मुझे नहीं जाने दो प्लीज। वही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा था अवनीत, तू भी मेरी बचपन की दोस्त है, तू मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। चल माही। नहीं जोगी मत जाओ जोगी, प्लीज मत। माही, रूपा आंटी प्लीज रोकिए ना उन्हें। अरे कुछ बोल जोगी। माई जोगी नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जोगी अगर तुम मुझे छोड़ के गए ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। अवनीत रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ओए की कर रही है तू? हाँ? पागल हो गई है तू? मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे? हाँ नहीं जाऊंगा, पर तू क्या हाल कर रही है अपना? प्रॉमिस नहीं जाओगे ना छोड़ के? हाँ नहीं जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस।